वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। टीडी पावर ने FY26 में 35% रेवेन्यू ग्रोथ, 42% पैट ग्रोथ और 51% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ दिखाई है। FY27 के लिए मैनेजमेंट 2400 करोड़ रेवेन्यू गाइड किया है। साथ ही कंपनी शुगर और इथेनॉल इंडस्ट्री में भी टीडी पावर का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जहां कंटिन्यूअस पावर रिक्वायरमेंट एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सवाल है, क्या ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी और टीडी पावर का नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो हम चले आए हैं स्क्रीनर वेबसाइट में। टीडी पावर अराउंड अभी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है और स्टॉक भी देखेंगे थोड़ा 82 और पेग रेशियो 2.32 थोड़ा हायर एंड साइड में है, क्योंकि ग्रोथ भी उस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, ये बहुत चाहिदा वाला स्टॉक है। तो ये जनरली जनरेटर और मोटर बनाती है ये कंपनी। अराउंड आप देख सकते हैं 250 MVA से लेके 45 MVA ऐसा करके बनाती है। ठीक है, और मार्केट पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एसी जनरेटर इन द 1 to 50 मेगावाट सेगमेंट इन इंडिया। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ओवर 8055 जनरेटर्स अक्रॉस 113 कंट्रीज। ठीक है, ऑर्डर बुक भी सही है इनका 2000 करोड़। ऑर्डर बुक मिक्सर देखेंगे तो एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक और रेलवे और अदर में हो गया 64, 21 और 12%। ठीक है, तो अच्छा ऑर्डर बुक मिक्सर है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में है, थर्ड फैसिलिटी तुमकुर कर्नाटक में भी है। देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, मतलब आप 5 साल में देखेंगे तो देखिए कितना स्मूथली गया है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पूरा दोनों जो हमारा डीएमए है 50 डीएमए और 200 डीएमए उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो ये वाला स्टॉक आप लेट से लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रख रहे हो, तो जहां पर ज़्यादा मेजर गिरावट होगा जैसे अभी करेंटली हुआ था, ये हम चार्ट पैटर्न में डिस्कस कर लेंगे एंड में। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट 11 अगस्त को आ रहा है। ठीक है, मैं कवर कर लूंगा 11 अगस्त को। इनका कंपनी वेबसाइट में चले जाते हैं। ठीक है, इनका कंपनी वेबसाइट में जाएंगे तो देखिए प्रोडक्ट सेक्शन में जनरेटर और मोटर्स हैं। ठीक है, आप ये सब जाके खुद स्टडी कर सकते हैं। देखिए इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये एक अच्छा कंट्रीब्यूट करता है जनरेटर्स। ठीक है, तो it's delivering a wide product spectrum from 1 to 250 MVA. Our machine cater to all prime movers including steam turbine, gas turbine, hydro turbines, wind turbines, gas engine and diesel engine. तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट, गैस टर्बाइन, जनरेटर, हाइड्रो टर्बाइन कैसे दिखता है ये। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ना देखिए पूरा 104 कंट्री और 6 कंटिनेंट में है, तो इसीलिए एक अच्छा कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म। मोटर में जाएंगे तो आप मोटर में भी है, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, ट्रक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका। और सॉल्यूशन में देखेंगे तो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है इथानॉल E20, तो इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है हम वो देख लेते हैं। तो इथानॉल में आपको पता होगा शुगर फैक्ट्री रहते हैं। ठीक है, तो शुगर फैक्ट्री के अंदर जो मोटर लगते हैं, ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं जनरेटर्स प्रोवाइडेड टू द शुगर एंड इथानॉल इंडस्ट्री आर वाइटल इन एंश्योरिंग इन द एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द फैसिलिटी। ठीक है, उसमें मोटर वगैरह रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आवर स्टीम टर्बाइन एंड गैस टर्बाइन जनरेटर सॉल्यूशन रेंज फ्रॉम 1 मेगावाट टू 200 मेगावाट सप्लाई करते हैं उनको शुगर इंडस्ट्री को। तो इनका कंटिन्यूस ऑपरेशन रहता है, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, एफिशिएंसी, कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप के बड़े बड़े इक्विपमेंट है। इसमें देखेंगे तो निरानी शुगर लिमिटेड जो है उनको ये सप्लाई किया था। टीडीपीएस प्रोवाइडेड 3 यूनिट्स ऑफ 3 मेगावाट 11 kV 740 RPM इंडक्शन मोटर टू द पावर द कैन फेवराइजर। तो टीडीपीएस इसमें भी है। और बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्री में है ये। रिन्यूएबल हो गया, ऑयल एंड गैस, रेलवे। इसमें आप ऑयल एंड गैस में जाएंगे तो देखिए ऑयल एंड गैस में जो मोटर यूज होता है उसका ड्यूरेबिलिटी और इनका हजार्ड क्लासिफिकेशन सब रहता है, तो ये भी उन लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में आप देखेंगे 2 कंपनी, कमिंस का एक रहता है डीजी हर वक्त, और ये भी है टीडी पावर। ठीक है, तो ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में। और आगे चलेंगे तो मराइन में देखेंगे तो ये मैराइन इंडस्ट्री में भी ये है। देखिए स्पॉटलाइट इंडियन ने भी इस टाइप के मोटर यूज होता है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग है। थर्मल एनर्जी में देखेंगे तो ये देखिए थर्मल एनर्जी में भी बीएलए पावर, स्टीम टरबाइन जो रहती है, ओडिशा में भी यूज हुआ है, पावर प्लांट इन ओडिशा इंडिया, दिस 40 मेगावाट 11 kV स्टीम टरबाइन। ठीक है, अभी कंपनी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से हम मेन पॉइंट ही देख लेंगे। ठीक है, को तो ये बता दिया था, ये प्रोडक्ट जितने अभी ये दिखा दिया था। ठीक है, इसको आप स्टडी कर लेना। ये देखिए दीपक कुमार सिन्हा, ये ठीक है अभी नया मैनेजमेंट पर्सनल चेंज हुआ है। इनका एक्सपीरियंस है एलएनटी में। ठीक है, पावर टरबाइन जनरेटर प्राइवेट एलएमटीजी एंड एमएचआई मित्सुबिशी में जो थे ये पहले थे उनमें, तो अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो अभी ये नए आए हैं टीडीपीएस में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ये आप
भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए समरी ऑफ इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, टीडीपीएस कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया है, किस किस जगह। तो साउथ अमेरिका में 59 जनरेटर्स, सेंट्रल अमेरिका में 50 जनरेटर्स, नॉर्थ अमेरिका में 485 जनरेटर्स, ठीक है। तो ज़्यादा जो इंस्टॉल हुआ है एशिया रीजन में हुआ है, इंडिया और जापान। जापान में उनका सेल्स ऑफिस है, तो 5400 अराउंड जनरेटर्स इंस्टॉल हुआ है। ओशियाना में भी है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है। कुल मिला के इन लोग का अच्छा रेंजेस ऑफ इंस्टॉलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड लोकेशंस। ओके, Q4 का हाईलाइट देख लेते हैं कैसा रहा था। तो ऑर्डर इनफ्लो Q4 का FY26 में 61% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। FY26 में 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 79% ऑफ ऑर्डर फ्लो इन क्वार्टर FY26 फ्रॉम एक्सपोर्ट। 80% ऑफ ऑर्डर इनफ्लो इन FY26 इज फ्रॉम एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑर्डर बुक 31 मार्च तक 19,700 मिलियन ऑर्डर बुक था, ठीक है। ऑर्डर इनफ्लो एंड हाइलाइट्स में देख लेते हैं। हाइड्रोजनरेटर सेगमेंट में सिक्योर्ड मल्टीपल ऑर्डर अक्रॉस ज्योग्राफी फ्रॉम यूरोप एंड डोमेस्टिक हाइड्रो, ये देख लिए थे हम ऑलरेडी। तो थ्रू आउट ऑल ओवर ज्योग्राफी इनका सेगमेंट है। तो कंटिन्यू टू फोकस ऑन स्मॉल एंड मिड साइज हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सस्टेन ट्रैक्शन इन नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया ड्रिवन बाय ईपीसी लेड डेवलपमेंट, ठीक है। ईपीसी हो गया इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो गैस इंजन जनरेटर सेगमेंट में लोग का ड्रिवन बाय डेटा सेंटर एप्लीकेशन इन द यूएस अलोंग विद द अदर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, ठीक है। तो रिसीव्ड ए ब्रेक थ्रू प्रोटोटाइप एनपीआई ऑर्डर फ्रॉम ए ग्लोबल ओईएम, ये भी अच्छा पॉइंट है उनका। और जितने फाइनेंशियल हाईलाइट आप देख सकते हैं, 67% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, 41% ईयर ऑन ईयर ईबिटा में देखेंगे, पैट में 33, ऑर्डर इनफ्लो 51%, ठीक है। इसको हम डिटेलली नहीं जाएंगे, आप मैनुअली इसको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं Q4 FY26 कैसा था। पैट मार्जिन आप देखेंगे तो FY25 से 13%, 12%, मतलब 12 टू 13-14 रेंज में ही रह रहा है। लास्ट जो क्वार्टर था FY25 से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा डाउन है, ठीक है। बट इबिटा मार्जिन भी थोड़ा डाउन है। बट पैट देखेंगे तो आप लास्ट टाइम 530 करोड़ था, अभी 721 करोड़ हो गया है, ठीक है। ऊपर ऊपर से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। पैट मार्जिन देखेंगे तो अब 12% में है अभी। लास्ट टाइम 7 था 21 में, FY21 में। अभी 7 से देखिए 8, 11, 13, 12 ऑलमोस्ट अभी तो डाउन हुआ है लास्ट ईयर से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2400 करोड़ अराउंड मिलियन में है प्राइस, ठीक है। 2400 करोड़ मिलियन। बीटा मार्जिन है 18.3%, ठीक है। बिजनेस आउटलुक देख लेते हैं। देखिए बिजनेस आउटलुक में देखेंगे तो द करेंट रेट ऑफ ऑर्डर इनफ्लो फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर हैज एक्सीड 600 करोड़ एंड अप्रोचिंग ऑन एवरेज 650 करोड़ पर क्वार्टर, ये अच्छा पॉइंट है। मतलब एक पर क्वार्टर 650 करोड़ ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। कैपेसिटी प्लानिंग देखें तो आउटलुक फॉर FY27 एज वेल एज FY28 इज स्ट्रॉन्ग। टीडी पावर का कॉनिकल समरी देख लेते हैं, लेटेस्ट जो Q4 का हुआ था। तो टोटल इनकम आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड हम ये देखेंगे, स्टैंडअलोन नहीं देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 8.78 बिलियन रुपीज, अब वो जो कि 44% ईयर ऑन ईयर और 36% ईयर ऑन ईयर पैट भी बढ़ गया है, ठीक है। मार्जिन आप देखेंगे तो 18.4 है। ऑर्डर बुक है 19.73। FY26 का जो ऑर्डर इनफ्लो है वो 23.8 बिलियन रुपीज है, ठीक है, जो कि 51% ईयर ऑन ईयर। FY27 रेवेन्यू गाइडेंस दिए हैं ये लोग 2400 करोड़। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में देखिए पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग FY26 ग्रोथ, ठीक है। तो इबिटा और मार्जिन में दोनों में अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। ऑर्डर इनफ्लो भी सर्ज हुआ है 51%, 61%, 79% एक्सपोर्ट में, ठीक है। ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ देखेंगे तो 66 ईयर ऑन ईयर बढ़ा है जनरेटर और मोटर में, ठीक है। गाइडेंस आप देख सकते हैं FY27 में रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा के ये 2400 प्लस करोड़ कर दिए हैं, ठीक है। अराउंड 2400 करोड़। 40 to 200 मेगावाट का जो जनरेटर रहता है वो एंटरिंग ए न्यू कैपेसिटी सेगमेंट M.AI डेटा सेंटर्स, ठीक है। तो कैपेक्स देखेंगे तो 50 करोड़ नेक्स्ट ईयर में लाने का इन लोगों का प्लानिंग है। न्यू सीईओ ऑन बोर्ड, ये बता दिया था दीपक, जो एक्सएलएनटी मित्सुबिशी कंपनी में थे ये। इन न्यू रिलेशनशिप में देखेंगे तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कमिटमेंट एग्रीमेंट साइंड थ्रू 2030 डिस्क्राइब है मैनेजमेंट एज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, ठीक है। जिसको हम नेक्स्ट क्वार्टर में स्टडी करेंगे कि कैसा आगे जा रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन डिमांड बहुत स्ट्रांग है। देखिए मैनेजमेंट क्या बोले हैं, explicitly denied any supply chain slack, ठीक है। कस्टमर मॉनिटरिंग डिलीवरी ट्वाइस वीकली, ठीक है। इवन 3-4 डिलेज आर क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा बात है ये, इंडिकेटिंग है डिमांड कांस्टेंट, ठीक है। डिमांड है प्रोडक्ट का, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। आपको पता होगा लास्ट Q4 में उसका ग्रॉस मार्जिन मिस हुआ था टीडीपीएस का, इसलिए
आप देखेंगे तो मार्जिन केम इन 3% बिलो हिस्ट्रिकल 33 to 34% एवरेज, ठीक है, जो कि मेजर नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, 3% है। और ड्यू टू ए ट्रक की कंट्रैक्ट एलडी पेनाल्टी, ठीक है, हाँ, ट्रक की कंट्रैक्ट एक पेनाल्टी लगाया था जो कि कंपोनेंट स्टॉक हो गया था 1.5 मंथ के लिए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये हम देखेंगे Q1 में ये सब रिजल्व हो गया कि नहीं, ठीक है, FY27 में। तो कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर रहता है, जैसे कॉपर प्राइस हमारा राइज हो गया है तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लो डिस्क्लोजर डिसिप्लिन ऑन द लार्ज जनरेटर प्लान, ठीक है, तो इन लोग का जो प्लान है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, जो स्पेसिफिक प्लान रहता है ये डिस्क्लोज नहीं किए हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव माना गया था लास्ट कॉन कॉल में। क्विक इबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्सन, ठीक है, मतलब कैश जनरेट हो नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो मैक्सिमम कैश इन लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। मोटर सेगमेंट कंटिन्यूज अंडर परफॉर्म, तो मोटर जो सेगमेंट है उनका डीप्रायोरिटाइज इन फेवर ऑफ हाई वॉल्यूम जनरेटर एक्सपोर्ट लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये लोग जनरेटर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये तो बता देता है नो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू डिस्क्लोजर फॉर गैस टर्बाइन एंड गैस इंजन, ठीक है, इसका कोई डिस्क्लोजर ये लोग दिए नहीं, तो ये इसको नेगेटिव पॉइंट में ऐड हो गया। अभी वॉइस पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर जो आ रहा है हमारा, शायद 11 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ रहा है, उसमें हम ये सब पॉइंट देख लेंगे। मैं रिजल्ट के लिए दूसरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो उसमें पहले जो पॉइंट है हम देखेंगे ट्रक की एलडी पेनाल्टी रिकरेंस। तो मैनेजमेंट क्लेम्स दिस इज वन ऑफ शिपिंग स्कोप रिमूव फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैक Q1 consolidated gross margin for reversion of 30 to 40% wage as द की कंफर्मिंग डेटा पॉइंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट क्लेम क्या है, दिस इज ए वन ऑफ, ठीक है, वन टाइम हो गया था, ठीक है, तो इसको हम ट्रैक करेंगे। लार्ज जनरेटर कैपेक्स डिस्क्लोजर, ठीक है, तो 2 to 3 मंथ अराउंड Q1 FY27 रिजल्ट में ट्रैक वेदर दिस इज एक्चुअली लैंड्स और गेट पूस्ट अगेन। तो बिजनेस प्लान नंबर जो डिस्क्लोजर करने थे वो हम Q1 FY27 में देखेंगे, ठीक है, ये भी एक वॉच पॉइंट है। न्यू CEO जो ज्वाइन किए थे वो लास्ट लॉकड आउट कर लिए थे, अपना जो कॉन्कल चल रहा था वो डायरेक्ट बोलते हैं ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस नजर आता है, ठीक है, तो दीपक जी से हम नेक्स्ट Q1 FY27 में एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ अच्छा इंसाइट दे सकें, ठीक है। तो कमोडिटी पास थ्रू टाइमिंग, ठीक है, कॉपर प्राइस का तो आपको पता होगा, इनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। रिसीवेबल एंड CFO कैश कन्वर्सन, ठीक है, कैश कन्वर्सन हम जरूर देखेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। ऑर्डर बुक ग्रोथ गाइडेंस, ठीक है, तो मैनेजमेंट गेव ए सॉफ्ट 20 to 25% ऑर्डर बुक ग्रोथ फिगर फॉर FY25, ठीक है, तो हम एक्चुअल उसको ट्रैक करेंगे, ये जितना गाइड किए हैं 20 to 25% अभी उतना हो रहा है या उससे नीचे हो रहा है, ठीक है। मोटर सेगमेंट लुक फॉर कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ स्टेबलाइजेशन, ठीक है, तो मोटर सेगमेंट में थोड़ा इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है कंपनी, ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कंपनी ओवरऑली अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनका, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। तो TD पावर को हम चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं कितना क्या रिटर्न हुआ है। देखिए 5 साल में ये 31 टाइम्स हो गया है, तो आप कहीं भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बन जाता है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो अभी देखिए एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो 5 साल में देखेंगे तो 31 टाइम्स, 1 ईयर में देखेंगे तो 146% आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 6 मंथ में देखेंगे तो जब मैं रिजल्ट इसका शायद कवर किया था, मैं आपको बताया था कभी भी हाई लेवल में मत लेना, हर वक्त करेक्ट होने के बाद लेना, ठीक है। तो आपको एक टाइप का ईगल टाइप का रहना है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी देखना है कि मैं कहाँ ले सकता हूँ कोई भी स्टॉक को। कितने बंदे यहाँ पर लिए होंगे आप बताइए, बहुत कम, मैं तो ऐड कर दिया था यहाँ पर एक क्वांटिटी, ठीक है। तो आप हर वक्त नीचे ही लेना है स्टॉक को, ठीक है, जितना भी अच्छा कंपनी हो जो भी हो, आप नीचे लेंगे तब ना आपका दिखेगा कुछ परसेंट। अभी देखेंगे आप लेट से 3 मंथ का आपका चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, तो आप लेट से कहीं इधर भी घुस जाते कहीं भी, अभी के लिए मतलब 9 डेज में ही 18% हो गया। जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका तो बन गया पैसा, तो ठीक है, तो वही कैप्चर है आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है, तो आप अप टू जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं अप टू 11 अगस्त भी रख सकते हैं ये वाला स्टॉक को, क्योंकि अब क्या होता है सेल ऑन द रिजल्ट डे, ऐसे भी एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब पहले से वो भाग लेगा स्टॉक और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे भी चल रहा है। बट ये जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो लॉन्ग टर्म है वो तो उनके लिए कुछ ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम है हम नीचे से स्टॉक लेंगे, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन कॉल में अच्छा सब पॉइंट्स है, तो हम आगे उसको लेते ही रहेंगे अनलेस अनटिल कंपनी का कुछ खराब नहीं हुआ होगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।